नंबर 4, अपना माहौल सुधारें। हमारे आसपास का माहौल सकारात्मक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एक सही डायरेक्शन में जाने वाला होना चाहिए। एकदम संकुचित सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहे, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहे। जो व्यक्ति आपकी सफलता में सहायक हो उनके आसपास ज़्यादा रहे और जो व्यक्ति आपकी सफलता में बाधक हो उन व्यक्तियों से थोड़ा दूर रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे या कहीं भी, हम जैसा पढ़ते हैं या जैसा चीज़ें देखते हैं या जैसी मूवी देखते हैं या जैसा कुछ भी चीज़ देखते हैं या सोचते हैं और जैसे लोगों से बात करते हैं और जिस तरह की बात करते हैं, हमारा दिमाग उसी तरह से हो जाता है और हम उसी तरह से सोचने लग जाते हैं। तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब जैसे वातावरण में हम रह रहे हैं वैसे ही बन गए हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट, अपने आसपास का वातावरण बहुत अच्छा बनाएं, सकारात्मक बनाएं और प्रोग्रेसिव बनाएं। क्योंकि जिस तरह का खाना हम खाते हैं उस तरह के हम बन जाते हैं। तो जिस तरह के थॉट्स, जिस तरह के विचार हम अपने दिमाग में डालते हैं, उसी तरह के हमारे विचार हो जाते हैं और उसी तरह के हम व्यक्ति बन जाते हैं। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को प्रगतिशील बनाएं और अपने कामों को भी प्रगतिशील बनाएं और हम खुद भी प्रगतिशील व्यक्ति बने। नंबर 5, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। आपने यह महसूस किया होगा कि हम अंदर जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वही खुशी हमारे बाहर चेहरे पे या हमारे स्वभाव में झलकने लगती है। लेकिन अगर हम अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो वो बाहर भी हमारा दुख झलकता है। अगर हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं और अगर हमारे अंदर उसके लिए अच्छे भाव है, हमारे अंदर उसके लिए दया है, प्यार है, करुणा है, तो बाहर भी हमारे व्यवहार में वो साफ साफ झलकता है कि हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा है और हमें ज़्यादा बनावटी व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके विपरीत अगर हमारे अंदर किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए कोई क्रोध है और या नेगेटिव फीलिंग्स है, तो बाहर हम कितना भी ज़्यादा बनावटी व्यवहार करें, वो पता चल जाता है कि इस इंसान में मेरे लिए अंदर से एकदम प्योर फीलिंग नहीं है, ये नाटक कर रहा है या बनावटी व्यवहार कर रहा है। तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, साफ साफ झलक जाता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या करती हूँ। तो ये चीज़ें अंदर से अगर हम प्योर होंगे तो बाहर से अपने आप प्योर होंगे। उसे दिखाने की दिखावटी व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाहर बनावटी व्यवहार बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अंदर को चेंज करें। अगर हम किसी के प्रति गलत व्यवहार रखते हैं, गलत थॉट्स रखते हैं, तो उन थॉट्स को पहले चेंज करें। जब हम उन थॉट्स को अंदर से चेंज करने लगते हैं तो बाहर हमारा व्यवहार अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसीलिए अपने विचारों को अपना साथी बनाएं। आपने ये हमेशा ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते, अच्छा करते, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, तो हमारे अंदर कोई द्वंद्व नहीं होता। तो हम कोई भी काम अगर करते हैं तो हमारे अंदर ही कोई द्वंद्व नहीं होता, तो हमको ज़्यादा एनर्जी अपने बाहर काम में लगाते हैं, अपने अंदर से युद्ध करने में नहीं लगाते। लेकिन अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं या किसी से क्रोध करते हैं या किसी से झगड़ा वगड़ा चलते रहता है, तो हम अपने अंदर ही अंदर युद्ध करते हैं और बाहर के जो हमारे काम होते हैं उस पर हम फोकस नहीं कर पाते। अंदर की लड़ाई में हमारी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट वे होता है कि अंदर हमारी लड़ाई ही न चले, अंदर से सब कुछ क्लियर हो, तब हम अपने बाहर के कामों पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। नंबर 6, काम में जुटने की आदत डालें। अगर हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा हमने प्लानिंग करके रखी है, स्ट्रेटजी बना के रखी है, हम बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हमारे थॉट्स हैं, लेकिन अगर हम काम नहीं करते तो फिर इन सब चीज़ों का क्या ही मतलब। अगर हम मानते हैं कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए लेकिन हम अच्छा व्यवहार करते नहीं, तो फिर ये हमारा जानने का और मानने का क्या ही मतलब कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो इसी तरह से काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हमें हर चीज़ पता हो जाए तो काम में जुटने की आदत डालें। टालने की आदत से हमेशा बचना चाहिए। अगर हमें कोई काम करना ही है और वो काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो फिर क्यों ना उस काम को तुरंत किया जाए, क्यों हम उस काम को टालें।
जिसमें टालने की जितनी ज़्यादा आदत होती है, मतलब जितनी देर तक कोई किसी काम को टाल सकते हैं, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा उस काम को करने से डरता है और उस काम को करने के उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, और किसी तरह कर भी पाए तो उसमें सफल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसीलिए काम को करने की आदत डालें, तुरंत किसी काम को करें जो काम प्रोडक्टिव है। हर काम करना ज़रूरी नहीं होता, कुछ सिलेक्टिव काम ही हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर छोटे छोटे काम को करने लगे तो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, महत्वपूर्ण काम है, वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक हमारे पास उतनी एनर्जी बची नहीं होगी। इसीलिए हमें प्रायोरिटी के हिसाब से जो काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस काम को तुरंत करने की आदत डालें। नंबर 7, हार को जीत में बदलें। हारने के 2-3 तरीके होते हैं। नंबर 1, जब हम सबसे पहले तो हम तब हार जाते हैं जब हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं लेकिन उसे शुरू ही नहीं करते। इसका मतलब हम हार चुके, क्योंकि हमने शुरुआत ही नहीं की। ये सबसे बुरी वाली हार होती है। इस हार को उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दूसरा हार होती है कि हमने किसी काम को ट्राई किया, उसमें असफल हुए और उसके बाद हमने छोड़ दिया। ये दूसरे नंबर की हार होती है, जो पहली हार से थोड़ी बेहतर है लेकिन फिर भी उतनी प्रोडक्टिव नहीं है। नंबर 3, तीसरी हार है कि हमने कोई काम किया, उसमें हारे, उससे सीखा और फिर उसी काम को किया और इस बार बेहतर तरीके से किया। पिछली बार मुझ में या हम में क्या क्या गलतियाँ थी, उन गलतियों को दूर किया, उन गलतियों से सीखा और इस बार और बेहतर तरीके से काम किया और इस बार सफलता हासिल की। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सफलता हासिल मिल जाए, हो सकता है कि 2-3 अटेम्प्ट लगेंगे, लेकिन हमेशा सफल वही इंसान होता है जो कभी न कभी हारता है और उस हार को एक्सेप्ट करता है, उससे सीखता है और फिर बेहतर बनकर उठता है और उस काम को पूरे अच्छे तरीके से करता है। अगर कोई बोले कि नहीं, ऐसा इंसान जो कभी भी फेल नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। आप थॉमस अल्वा एडिसन को देख लो, उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किए तो उसके पहले वो कितनी बार असफल हुए। एपीजे अब्दुल कलाम सर, वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे लेकिन वो वहाँ पे नहीं जा पाए, लेकिन आप उनको असफल नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफल है, मिसाइल मैन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े लोग और बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे सफल लोग हैं जो कई बार असफल हुए हैं, लेकिन फिर उन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ है। तो हार को जीत में बदलना हमें आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम किसी चीज़ में हारते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उससे सीखते हैं, तो हम एक अपना बेहतर वर्जन बनते हैं और एक बेहतरीन इंसान बनते हैं और आगे की ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौती से निपटने के लिए वो हार हमारे लिए सहायक होती हैं। इसीलिए हार को जीत में बदलना हमें आना चाहिए। थैंक यू सो मच।